के हुसैन क्लासेज में आपका स्वागत है। और ये केमिस्ट्री का रिवीजन सीरीज है साथियों, इसे जल्दी से आप कवर कर लीजिए ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही करीब है और आपको भी पता होगा। तो मैं जल्दी से आपको 8 से 10 जो इम्पोर्टेंट जो चैप्टर हैं उनका भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना होगा। इससे पिछले वाले वीडियो में अच्छी रिस्पांस मिली है और जिनमें से अधिकांश क्वेश्चन टकराए भी हैं जो कि आप वीडियो से भी मिलान कर सकते हैं। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए और सवालों को समझने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ठोस है? तो याद रखेंगे हीरा। निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? तो कांच। रबड़ में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है? तो एफ सेंटर होता है। बेरवादार ठोस का उदाहरण है रबर। HCP का सेल में परमाणुओं की संख्या होती है, याद रखेंगे 12। निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड लौह चुंबकीय चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? तो CrO2 क्रिस्टल होते हैं 4 प्रकार के। रबरदार ठोस होते हैं तो हीरा। HCP संरचना में फ्रैंकलिन प्रभाज होता है 0.74। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है तो 7। BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत होता है 32%। एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक और संरचना होता है तो धातु के लिए कार्डिनेशन की संख्या होती है तो 12। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वायड और अष्टफलकीय वायड होता है? तो याद रखेंगे HCP और CCP। क्रिस्टल तंत्र AB में निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल तंत्र ए बराबर नहीं है, B बराबर नहीं है, C अल्फा बीटा गामा बराबर 90 पैरामीटर पर समान रहता है तो ऑर्थोरोबिक्स में। घनाकार क्रिस्टल में बेवरेस जालकों की संख्या होती है तो याद रखेंगे 3। एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलों से घुरी होती है? तो 6। निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल में घनत्व की कमी होती है? तो शॉर्ट की दोष में। इत्मीनान से इन सवालों को देखिए, एग्जाम में आप तहलका मचा के आइए। निम्नलिखित में से कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है? तो Fe3O4। निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है? तो CrO2। निम्नलिखित में से कौन बेरदाबार ठोस है अथवा निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय है? तो SI2 क्वार्टज ग्लास। निम्नलिखित में से कौन आदर्श घोल नहीं है? तो क्लोरोफार्म प्लस एसीटीन। निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? तो जल में 1% NaCl है। यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घुलाया जाता है तो उस घोल को कहते हैं तो 0.1 मोलल। 0.1 m ग्लूकोज बिलियन की तुलना में 0.1 m MgCl2 बिलियन में हिमांक के अवनमन होता है तो लगभग 3 गुना। टिंडल प्रभाव पाया जाता है तो याद रखेंगे सॉल में। 243.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है तो घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा? तो याद रखेंगे 0.1। प्रसरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण के द्वारा व्यक्त होता है? तो याद रखेंगे P बराबर CRT। अपर अर्ध पारगामी झिल्ली से प्रसरण क्रिया निकाल पाते हैं तो विलायक के अणु से। आदर्श विलयन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण है? तो यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम है। निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है? तो प्रसरण दाब है। शुद्ध जल का pH मान होता है तो याद रखेंगे 7। इनमें से कौन जलीय घोल के हिमांक बिंदु न्यूनतम है? तो 0.1 से m NaCl। मानव रक्त का pH मान होता है 7.4। 0.1 MBA NO2 घोल का 1/2 गुना 2.74 है तो विघटन स्तर होगा 87%। अगर n घुल्ले पदार्थ में मोल की संख्या तथा n घुलकों में मोल का संख्या का तो घुल्ले के मोल प्रभाज होगा N/N प्लस स्मॉल n। विलयन में अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है क्वथनांक उन्नयन। CaNO3 के होल 2s2 का क्वांटिक गुणांक होगा तो 3 क्वांटिक गुणांक होगा तो 3। निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है? तो याद रखेंगे प्रकाशित सक्रिय। किसी घोल का प्रसरण दाब का संबंध दिया जाता है π/c बराबर ST। परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है तो परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन के योगफल के। परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के योगफल के। निम्नलिखित में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता तो मोललता। निम्नलिखित में से जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होता है? 0.1 m से Na2SO4। 1 m से Na2SO4। एक घोल जिसका प्रसरण दाब 300 K पर 0.0821 वायुमंडल है, इस घोल का सांद्रण क्या होगा? तो 0.033 m। HCl और H2O के स्थिर क्वथाई मिश्रण में होगा तो 20.2%
HCl। प्रसरणी दाब बढ़ता है जब तापक्रम बढ़ता है। घोलक के 1 kg में उपस्थित घुल्ले में मोलों की संख्या को कहते हैं, तो याद रखेंगे मोललता। क्या कहते हैं? मोललता। वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन के बिना किसी प्रकार के परिवर्तन में के उबलता है तो उसे कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिश्रण। NaCl के जलीय घोल के वैद्युत अपघटन के कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन से मुक्त होते हैं? हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं? तो याद रखेंगे विद्युत अपघटन। 1 मोल Al में अपचयन के लिए कितने आवेशों की आवश्यकता हो? 3.0 × 10⁵ C किसी सेल अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल EMF होता है तो 0। जलीय घोल में हाइड्रोजन H2 निम्नलिखित में से अपकृत नहीं करेगा तो Fe3O2। किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है? तो Mg का। सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद एवं ऋणोद प्राप्त प्रतिफल होता है तो O2 और H2। जो न्यूमेरिकल है उसको हम नहीं बताते हैं, जो आपके डिफिनेसिकल पर आधारित है, जो टू द पॉइंट पर आधारित है, वही सवालों को लेके चलते हैं। गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है तो याद रखेंगे ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रभावित होती है तो चालक को कहते हैं धात्विक चालक। फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है विद्युत अपघटक के समतुल्य भार के निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है? तो लेड स्टोरेज बैटरी। 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम लगभग। किसी चालक तत्व सेल का स्थिरांक होता है तो L/A। जब लेड संचय सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या होता है? तो H2SO4 पुनः उत्पन्न होता है। सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा बदलती है उसे कहते हैं तो गैल्वेनिक सेल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में से किस तरह के सेल है? तो ईंधन सेल है। 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होती है तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक। विद्युत अपघट्य सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल से प्रविष्ट करता है उसे कहते हैं तो कैथोड। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो ताप पर। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। हैबर की विधि इससे अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग होता है? तो लोहे का महीन पाउडर। एक रासायनिक अभिक्रिया वेग समीकरण निम्नलिखित रूप से स्थिर करता है KA/B² यदि A सांद्रण स्थित रखकर B का सांद्रण तिगुना कर दिया जाए तो वेग चौगुना हो जाएगा। एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A+B बराबर डैश C के लिए दर है तो दर बराबर KA0 और B0 हो जाएगा। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? तो 0। अभिक्रिया अणुओं के उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है तो सक्रियण ऊर्जा। किसी प्रतिक्रिया के अग्रिम और पीछे की प्रतिक्रियाओं का उत्तेजन ऊर्जा समान होती है तो ΔH बराबर 0। किसी भी पदार्थ की क्रिया करने की दर निर्भर करता है तो सक्रिय द्रव्यमान पर। किसी भी अभिक्रिया के उत्प्रेरक होते तो अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है और घटाता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु निर्भर नहीं करता तो तापक्रम पर। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है तो समय इन्वर्स। जल में H2 और Cl2 को सूर्य प्रकाश के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो 2HCl प्राप्त होता है तो क्या होगा? तो याद रखेंगे 0। किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है तो याद रखिए बराबर A²B। तो इस अभिक्रिया की कोटि होगी तो 3। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T1/2 का मान होता है तो 0.693/K। अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणक का मान निम्नलिखित में से किसके बीच रहता है? तो 2 और 3 के बीच। किसी वस्तु की प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है तो सक्रिय भार पर। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए T⁻1/2 और अल्फा ए। किसी रासायनिक अभिक्रिया दर समय के साथ घटती है 298 के पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा निम्नलिखित में से किस गैस के सबसे अधिक आयतन अवशोषित होता है? NH3। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कोलाइडी विलयन को शोधन किया जाता है? तो अपोहन। रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? तो 1। भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होता है तो 20 से 40। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया तो अनुत्क्रमणीय। निम्नलिखित में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं प्राप्त होता है? तो चीनी के घोल में प्राप्त होता है तो सस्पेंशन। सोने कोलाइडी घोल इमल्सन।
अब्जॉर्प्शन, किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? तो याद रखेंगे CO। P2O5 अच्छा है, एक तो अवशोषक निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है? तो याद रखेंगे कुहासा दूध एक उदाहरण है। याद रखेंगे पायस का निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होता है? तो याद रखेंगे K2SO4 निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? तो याद रखेंगे B प्रकाशीय क्रियाशीलता, सामान्य पर दाब पर किसी गैस के एक मूल आयतन होता है तो 22.4 लीटर निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लीविस अम्ल है? तो याद रखेंगे BI3 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है तो घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा? तो याद 0.5 केन शुगर अनुभार 342 आइसोटोनिक है। 1% घोल X के साथ X का अनुभार कितना होगा? तो 171.2 किसी बिलियन के 200 ml में ग्राम NH2 घुले तो बिलियन की मोलरता होगी। तो याद रखेंगे 0.25 टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। तो याद रखेंगे वास्तविक घोल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा द्रव स्नेही कोलाइडी है? तो याद रखेंगे गोंद। एंजाइम का मुख्य अवयव होता है तो यह प्रोटीन। कोलाइडी के कणों के आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? तो यह 10⁻5 से 10⁻7। स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग होता है? तो याद रखेंगे डायस्टेज। रासायनिक अधिशोषण की दर होती है तो दाब बढ़ने से बढ़ती है। उत्प्रेरक एक वस्तु है तो सी समन्वय अवस्था प्राप्त करने के समय से को कम कर देती है। लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क होता है तो हेमेटाइट। धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बनिक मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अपघृत करने की क्रिया कहलाती है। तो परगलन निम्नलिखित में से किस धातु के लिए निष्कर्षण के लिए रासायनिक विधि का उपयोग होता है? तो याद रखेंगे AG। पाइरोलूसाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो मैग्नीज का। निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? तो बॉक्साइट का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखेंगे सभी अयस्क खनिज होते हैं। खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है वह होता है तो अयस्क। वात्या भट्टी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? तो याद रखेंगे आयरन का ऑक्साइड। कॉपर का मुख्य अयस्क होता है तो कॉपर गलांस। लोहे का मुख्य अयस्क होता है तो याद रखेंगे इनमें से सभी मैग्नाइट, सिडेराइट और हेमेटाइट। एक विधि जिसमें से धात्विक अयस्क को हवा के अधिकतम उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है उसे कहते हैं तो भार्जन। कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो वैद्युत अपघटनी शोधन द्वारा। कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक KL डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है। यह उजला अवक्षेप है तो Cu2 जिंक ब्लेंड अयस्क का सांद्रण किस विधि से होता है? तो याद रखेंगे फेन उत्प्लावन विधि। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं गैंग। कॉपर पाइराइट का सूत्र है तो याद रखेंगे CuFeSO2। एल्युमिनियम का अयस्क होता है तो बॉक्साइड। मालाकाइट अयस्क है तो कॉपर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु भूपर्पट्टी में प्रचुरता में पाई जाती है? तो याद रखेंगे Al। सिनेबार कहा जाता है तो याद रखेंगे HGS का। स्पेल्टर है तो अशुद्ध जिंक। डेलेमाइट खनिज में पाया जाता है तो Mg। नीला थोता का रासायनिक सूत्र है तो CuSO4.5H2O। NOH निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे कॉस्टिक सोडा को। परगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है तो याद रखेंगे C। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्क तो फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। गिलेना किसका अयस्क है? तो याद रखेंगे Pb का। निम्नलिखित में से कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होती है? तो Fe। हुप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शोधन होता है? हुप विधि तो Al। निम्नलिखित में से किस यौगिक शून्य द्वि आघूर्ण है? तो CCl4। निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है? तो याद रखेंगे Rn। निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है? तो F2O। निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय यौगिक है? तो याद रखेंगे SO2। आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाले तत्व होते हैं तो सल्फर। ओलियम का सूत्र होता है तो याद रखेंगे H2SO और O7 H2SO7। नल जल का सूत्र होता है तो याद रखेंगे H2O। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा बॉन्ड कौन किसमें पाया जाता है? तो याद रखेंगे NH3 में। साधारण नमक का सूत्र होता है तो NaCl। टीन का संकेत होता है तो Sn। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो 1s2 2s2 2p3 2p2 2p2। NaOH एक है तो क्षार। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है तो HNO3। सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र है तो SO2। आवर्त सारणी में ग्रुप A के सभी तत्व को जाना जाता है तो क्षारीय धातु द्वारा। उजला और पीला फास्फोरस है तो अपर रूप। उजला और पीला फास्फोरस है तो अपर रूप।
अपरूप नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है तो याद रखेंगे ओस्टवाल्ड विधि द्वारा। PCl5 एक है, PCl5 है तो ऑक्सीकारक। ओलियम में H2SO4 के साथ और कौन अवयव उपस्थित होते हैं तो SO3। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं किए जा सकते हैं तो याद रखेंगे SO2। निम्नलिखित में से कौन सी गैस एकल परमाणविक है तो हीलियम। हीलियम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है तो अधातु। हीलियम का सूत्र होता है तो He। आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या होती है तो 2। H2SO4 एक है तो द्विभाषमिक अम्ल C2 अणु में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है तो सिर्फ 2 पाई। किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है तो BF3। LiCl NaCl और KCl के विलयन का आयंत तो अंततः समतुल्यक चालकता का कर्म होगा तो याद रखें KCl NaCl और LiC। सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड की प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल होता है तो याद रखेंगे SiF4। बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है तो +3। निम्नलिखित में से कौन पी खंड का तत्व नहीं है तो याद रखेंगे BA। उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत होता है तो वायुमंडल। H3PO3 एक है तो द्विभाषमिक अम्ल चक्रीय मोटा फॉस्फेरिक अम्ल में POP बंध की संख्या होती है तो 3। निम्नलिखित में से कौन से सबसे शक्तिशाली प्रबलतम ऑक्सीकरण पदार्थ है तो F2। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है तो NH3। ऑक्सीजन और ओजोन है तो अपर रूप। निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव होता है तो याद रखेंगे पारा। निम्नलिखित में से सबसे कम भाषमिक है तो Ni3। H2SO4 है तो अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है तो हीलियम। सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है तो ग्रुप 1। XeFO4 की आकृति होती है तो वर्ग समतलीय। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है तो याद रखेंगे सूर्य। निम्नलिखित में से सबसे अधिक आयन विभव किसका है तो याद रखेंगे पी का। हीरे में कार्बन का संकरण होता है तो sp3। समुद्री जल से पाए जाने वाला तत्व है तो याद रखेंगे आयोडीन। कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। कार्बन में 33 क्षारकीय अम्ल होते हैं तो H3PO4। XeF2 के अणु की आकृति होती है तो रेखीय सफ़ेद फास्फोरस P4 अणु में क्या सही नहीं है तो 6pp सिंगल बॉन्ड होता है। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल है तो BI3। SF6 में सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था होती है तो +6। PCl5 का ज्यामितीय आकार होती है तो ट्राइगोनल और बाईपिरामिडल। निम्नलिखित में से कौन पी ब्लॉक तत्व नहीं है तो Mg। निम्नलिखित में से किसका बंधन कोण सबसे अधिक है तो BF3। अमोनियम गैस कॉपर सल्फेट के घोल से प्रभावित करने पर गहरा नीला रंग उत्पन्न करता है। गहरे नीले रंग का अणुसूत्र होता है तो याद रखेंगे CuNH3 किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होता है तो HF। किसका अणुचुंबकीय आघूर्ण अधिक होता है तो O2। सांद्र HNO3 में कौन सी धातु अक्रियाशील हो जाती है तो Pb। अणुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है तो O2। वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं तो कैल्कोजन। निम्नलिखित में से कौन बंध सबसे ज्यादा प्रबल होते हैं तो CI-CI। फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है तो याद रखेंगे सिल्वर ब्रोमाइड का। क्लोरीन और अमोनिया में अधिकता से अभिक्रिया करने पर क्या होता है तो याद रखेंगे N2+NH4Cl। सबसे प्रबल अम्ल है तो HLO4। निम्नलिखित में से कौन सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है तो F2। S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था होती है तो 0। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम वाष्पशील है तो H2O। निम्नलिखित में से संक्रमण तत्व के आयनों का अणुचुंबकीय है तो Cu⁻²+। निम्नलिखित में से कौन से को मुद्रा कहा जाता है तो याद रखेंगे Cu, Ag और Au। निम्नलिखित में से कौन प्रथम संस्करण श्रेणी का सदस्य है तो Na। निम्नलिखित में से कौन धातु अम्ल के अभिक्रिया के हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती है तो Cu। किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर रहता है तो Pb का। मर्क्यूरी क्लोराइड अमोनियम गैस से प्रतिक्रिया कर उजला अपक्षेप बनाता है। उजले अपक्षेप का अणुसूत्र होता है तो Hg और NH2Cl2। निम्नलिखित में से कौन नेशनल अभिकारक के साथ पीला या भूरा अपक्षेप देता है तो Ki। कौन सी धातु का नाइट्रेट के लिए उष्मीय विघटन होने पर रंगहीन गैस मुक्त करता है तो Hg और NO3 निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु का आयन अणुचुंबकीय है तो ZNO2+। निम्नलिखित में से कौन एक प्रथम संस्करण श्रेणी का तत्व नहीं है तो मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है तो Mg। लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है तो इनमें से कोई नहीं।
संचारण विधि है। निम्नलिखित में से कौन क्षारीय भूमिज तत्व होगा? तो याद रखेंगे सोडियम। किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो डी ब्लॉक के तत्व को, डी ब्लॉक के ग्रुप को। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण और अपकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? तो SO2। निम्नलिखित में से कौन रंगहीन है? NO2। कॉपर सदस्य हैं तो याद रखेंगे प्रथम संस्करण श्रेणी का, प्रथम संस्करण श्रेणी का। निम्नलिखित में से जिसमें से Mn की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम होती है? तो MnSO4। MnSO4 Cu ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है तो 1+ और +1 और +2। निम्नलिखित में से कौन एक्टिनाइड नहीं है? तो टर्बिडियम। D ऑर्बिटल का आकार होता है तो डबल डम्ब-वेल। संक्रमण तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं तो N-1 D1 10 NS1 2। प्रथम संस्करण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व है तो DMN। निम्नलिखित में से किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरता है? तो याद रखेंगे लैंथेनाइड। हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु है तो सोना। समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था? तो वर्नर ने। किसने दिया था? तो वर्नर ने। निम्नलिखित में से कौन एक द्विक लवण का उदाहरण है? तो पोटासियम। निम्नलिखित में से कौन बाइडेंट लिगेंड है? तो याद रखेंगे इथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाई सभी लिगेंड होते हैं तो याद रखेंगे लेविस भास्म। निम्नलिखित में से आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है? तो Zn2+। उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? ग्रेफाइट। निम्नलिखित में से अपरूपों के कार्बन का सबसे अधिक प्रतिशत अधिकतम होता है तो ग्रेफाइट में। हीरे में कार्बन का संस्करण होता है तो sp3। कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए कार्बन में। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है तो गलनांक। एल्कील हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है तो विस्थापन विधि द्वारा। सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक होते हैं तो एल्केन। निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति की प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो याद रखेंगे सेल्यूलोज। निम्नलिखित में से कौन एक डाइसेकेराइड दूध में उपस्थित रहता है? तो याद लैक्टोज। विटामिन E की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो जनन क्षमता की कमी। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? तो B और C। निम्नलिखित में से किसमें इंसुलिन स्रावित होता है? तो अग्नाशय में। सैक्रिन है एक तो याद रखेंगे मीठा अभिकर्ता। ग्लूकोज है तो हेक्सोज। कौन सा विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो याद रखेंगे विटामिन A। निम्नांकित शुगर में से सबसे मीठा कौन सा है? तो सुक्रोज। एंजाइम क्या है? तो याद रखेंगे प्रोटीन। ग्लिसरॉल है एक तो याद रखेंगे ट्राईहाइड्रेलिक अल्कोहल। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या होती है तो 4। कायरल। विटामिन C है तो याद रखेंगे एस्कॉर्बिक अम्ल। निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है? तो विटामिन B12 में। निम्नलिखित में से किस जैव अणु का Mg एक प्रमुख संगठन है? तो क्लोरोफिल। न्यूक्लिक अम्लों के क्रम रहता है तो याद रखेंगे भास्म, शुगर, फॉस्फेट। ग्लूकोज एक है तो याद रखेंगे मोनोसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड इकाई प्रदान करते हैं उसे कहा जाता है ओलिगोसेकेराइड। अमोनियम आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो नीला। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्मक है? तो इनमें से सभी। सैक्रिन, सोडियम साइक्लोमेट और एस्पायरामेट। एस्कॉर्बिक अम्ल है तो याद रखेंगे विटामिन A का रासायनिक नाम है तो रेटिनॉल। मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है तो याद रखेंगे विटामिन। निम्नलिखित में से कौन प्रतिऑक्सीकारक है? तो इनमें से सभी। सिट्रिकम, लिथियम और विटामिन A। निम्नलिखित में से किसका उपयोग साबुन के रूप में होता है? तो C17H35COONA। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटासिड के रूप में होता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरोक्विन एक है तो एंटीमैलेरियम। वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है कहलाता है तो याद रखेंगे ज्वारनाशी। डिटॉल का उपयोग होता है तो प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में। निम्नलिखित में से कौन बॉन्ड स्पेक्ट्रम के एंटीबायोटिक नहीं है? तो याद रखेंगे पेनिसिलिन। निम्नलिखित में से कौन गैमेक्सिन है? तो याद रखेंगे बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। निम्नलिखित में से किसमें मैग्नीशियम है? तो याद रखेंगे क्लोरोफिल। प्रतिजैविक जिसका प्रयोग ट्राफाइड के निदान में किया जाता है तो याद रखेंगे क्लोरोफिनोकोल। कपड़ा धोने का सोडा होता है तो NO2CO3 और .10H2O।
बोरोक्स का रासायनिक नाम है तो या सोडियम टेट्राबोरेट। पैरासीटामोल है तो पीराहारी। फिनोल तथा KMnO4 का 1-2% घोल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तभी संक्रामी। पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है परतेमल द्वारा। ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को कहते हैं तो याद रखेंगे ज्वारनाशी। निम्नलिखित में से कौन सी दवा बुखार को कम करता है? तो एंटीपायरेटिक। तो साथियों, मैंने आपको अच्छी तरह से केमिस्ट्री का ये सारे जो इम्पोर्टेंट है, जो भी आई है, जिसमें से आपको 70 में से 35 करना है। यकीनन आप मान के चलिए तो ये 70 में से आप 35 आराम से कर लीजिएगा। इत्मीनान से इन वीडियो को देखिए। अगर वीडियो में किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम का ये लास्ट सीरीज़ है और बोलने के बाद भी सुधार नहीं होगा। अगले सेशन में सुधार होगा तो फिर अगले क्लास में आप चले जाइएगा। तो इसे गलती तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा बोलने में हिचकिचाहट हुई होगी, ये थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए एक शानदार वीडियो प्रोवाइड कर दिया हूँ। और ये केमिस्ट्री का है और बिंदास होकर केमिस्ट्री का एग्ज़ाम दीजिए। और बच रहे हिंदी का भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे देता हूँ, या आप खोज के भी देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में एक एंजॉय और इंग्लिश के क्लास के साथ, और फिर कंपटीशन के क्लास के साथ मिलेंगे हम आप लोगों के साथ। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और जितना हो सके शेयर ज़रूर करें, वो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करती हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। आराम से बिंदास होकर एग्ज़ाम दीजिए। केमिस्ट्री के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जो बचे हुए एग्ज़ाम उसके लिए भी बेस्ट ऑफ लक।